देवादिदेव महादेव कहते हैं कि यदि हम त्रिकालदर्शी हैं और जानते हैं कि कौन क्या वरदान मांगेगा और उसका क्या दुरुपयोग है, तो हम वरदान देते ही क्यों हैं। हे नंदी, यदि एक दृष्टि से देखा जाए तो तुम अपने भविष्य के सारे निर्णय ले चुके हो, तब भी नियति तुम्हें बारंबार उसी स्थान पर ले जाती है कि तुम्हें स्वयं निर्णय लेने पड़े, क्योंकि यहाँ उद्देश्य यह जानना नहीं है नंदी कि निर्णय कौन से लिए, अपितु यह जानना है कि निर्णय क्यों लिए। भविष्य जानने के पश्चात भी हम वरदान एक नहीं बारंबार देते हैं, अनेकों अवसर देते हैं, तब तक जब तक कि जीव अपने निर्णयों के परिणाम को और निर्णयों के कारण को समझ नहीं लेता, और तब तक काल चक्र के अवधरण चलते रहते हैं। त्रिकाल ज्ञानी होने का अर्थ यह नहीं है कि हम आशाओं से परे हैं। साधक वरदान पाने तक हमारी प्रतीक्षा करता है। मैं तो बैरागी हूँ, न सम्मान का मोह, न अपमान का भय, न शत्रु न मित्र, न कोई अपना न पराया, न इस संसार से कुछ लेना न कुछ देना। पर जब कभी धर्म के नाम पर किए जाने वाला आडंबर पक्षपात का आधार बनेगा, मैं उसका विनाश अवश्य करूंगा। सत्य को जानने के लिए वन में जाना अनिवार्य नहीं है। अपने निजी, पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों का परित्याग भी आवश्यक नहीं है। सत्य तो सदैव हमारे साथ है, हमारे सामने है, क्योंकि हम स्वयं धीरे धीरे उस पर अपने क्रोध, अपने अहम, भय, विचार और महत्वाकांक्षाओं जैसे कई आवरण चढ़ा देते हैं। सत्य हमसे नहीं, हम सत्य से दूर हो जाते हैं। यदि एक व्यक्ति के वेदना सहने से समस्त संसार का कल्याण होता है, तो उस वेदना को सहना कर्तव्य ही नहीं, अपितु सौभाग्य की बात है। मैं अपने भक्तों में कोई भेदभाव नहीं करता, चाहे वह देवता हो, मनुष्य या फिर असुर। सच्चे मन से मेरी आराधना करने वाले को मैंने सदैव वरदान दिया है। जो व्यक्ति सत्य को जानते हुए भी लोभ का परित्याग नहीं करते हैं, वो सदैव इन्हें खोने के भय में जीते हैं। वो जो व्यक्ति इस सत्य को जानते ही नहीं, वो अहंकार में जीते हैं, और जहाँ अहंकार और भय उपस्थित हो, वहाँ सुख कैसे रह सकता है। किसी को यह दुख है कि उसके पास कुछ भी नहीं, और जिसके पास सब कुछ है उसे यह दुख है कि पाने को कुछ शेष नहीं। माफ करना सीखिए, क्योंकि आप भी भगवान से यही उम्मीद करते हैं।